नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको कोरोना महामारी के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। ये कोरोना महामारी किस ग्रह से उत्पन्न हुई है और हम किस ग्रह की पूजा पाठ करें जिससे इस महामारी से हमारी रक्षा हो सके और ये महामारी कब खत्म हो जाएगी, इसके विषय में हम आपको पूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये कि ये महामारी किस ग्रह से आई। ये महामारी आई है शनि ग्रह से। शनि ग्रह काल पुरुष का दंड है। जब भी शनि ग्रह मकर राशि में आते हैं तो मकर राशि के ठीक सामने होती है एक कर्क राशि। कर्क राशि होती है जनता की राशि और समाज की राशि। जब भी शनि महाराज मकर राशि में आते हैं, कर्क राशि को देखते हैं, लोग दंड के भय से, अकाल के भय से, रोग के भय से, बीमारी के भय से, मृत्यु के भय से कांपने लगते हैं। शनि ग्रह का यह प्रभाव होता है। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई, ये शनि ग्रह का प्रभाव है। तो हमें शनि ग्रह की स्तुति या शनि ग्रह के मंत्रों के जाप या शनि ग्रह की शांति अवश्य करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। हनुमान जी की नित्य आराधना करें, रामायण जी का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें। रामचरितमानस का पाठ करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जहाँ हनुमान जी की कृपा होती है वहाँ शनि महाराज नहीं आते हैं, ऐसा शनि महाराज ने हनुमान जी को वचन दिया है। तो ये तो मैंने आपको एक उपाय बता दिया है, जो आप इस कोरोना काल में हनुमान जी का स्मरण, शनि ग्रह की शांति और रामायण जी का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इस महामारी में आपकी भगवान रक्षा करेंगे, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और आपके प्राणों को और आपके परिवार को निश्चित रूप से बचा के रखेंगे। अब एक चीज़ ये है कि देखिए 26 जनवरी 2020 से शनि महाराज मकर राशि में आए, तब से ही ये कोरोना महामारी का तांडव प्रारंभ हुआ है। 26 जनवरी से जून तक यह महामारी अपने उफान में थी। इसमें मार्च से लेकर जून के बीच में 3 महीने का जो लॉकडाउन लगा वो भी इसमें शामिल है। 21 जून को गुरुदेव अपनी पावरफुल धनु राशि में आ गए थे वापस और 21 जून से दिसंबर तक गुरुदेव धनु राशि में थे। गुरु की कृपा, देखिए शनि यदि मारने वाला है तो गुरु बचाने वाला है। तो गुरु कृपा होना, जब भी आकाश मंडल में या दुनिया में कोई प्रकोप होता है, शनि का प्रकोप होता है, तो गुरुदेव यहाँ की रक्षा करते हैं। 21 जून 2020 से दिसंबर के बीच में गुरुदेव धनु राशि में थे। इस समय ये महामारी बिल्कुल कम हो गई थी। हमको सभी को लगा कि कोरोना चला गया है, कोरोना महामारी चली गई, लेकिन ऐसा नहीं था। शनिदेव जैसे ही 2021 प्रारंभ हुआ, शनि महाराज चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर गए। 22 जनवरी 2021 को, जो इस समय 22 जनवरी इस साल की बात कर रहा हूँ, 22 जनवरी 2021 में शनिदेव ने चंद्र के नक्षत्र में प्रवेश किया। शनिदेव कर्क राशि को देख रहे हैं। कर्क राशि जनता की राशि होती है और इस समय शनिदेव चंद्रमा के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। राहु महाराज, जो राहुदेव और शनि दोनों जनता को तकलीफ देते हैं, 29 जनवरी 2021 को राहु महाराज भी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर गए। तो ये 2 खतरनाक ग्रह शनि और राहु 2021 में चंद्रमा के नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं और शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि कर्क राशि पे, इसीलिए लोग भयंकर रूप से पीड़ित है, भयभीत है, घबराए हुए हैं। शनिदेव का एक प्रभाव है, मैं उसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आप अपनी गाड़ी लेके चले जा रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, आपके पास आपका बीमा भी है गाड़ी का, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोकी, आपको लगता है अब क्या होगा मेरा, आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी गाड़ी रुक गई। पुलिस वाला बोलेगा आपका नंबर ढंग से नहीं लिखा, आपका ये नहीं लिखा, और जब तक वो पुलिस वाला आपको पकड़ के रखेगा आपके अंदर एक अज्ञात भय बना रहेगा। ये शनि महाराज भी ऐसा ही करते हैं। तो शनि महाराज कब जाएंगे? शनि महाराज जब जाएंगे तब कोरोना का प्रभाव कब खत्म होगा? तो मैं आपको बताता हूं कि शनि महाराज कब जा रहे हैं। शनि महाराज चंद्रमा का नक्षत्र कब छोड़ेंगे, जिससे समस्त जनता, समस्त विश्व
इस कोरोना महामारी से मुक्त होकर एक चैन की सांस लेगा और सोचेगा कि अब हमारा जीवन सुरक्षित हो गया है, हमारे ऊपर से भयानक तूफान टल गया है। देखिए, जहाँ तक मैं आपको स्पष्ट जानकारी दूँ कि 18 फरवरी, ये डेट नोट कर लीजिए आप लोग, 18 फरवरी 2022, 18 फरवरी 2022 को शनिदेव चंद्रमा का नक्षत्र छोड़ देंगे। तो ये मेरे हिसाब से शनि को कोरोना का अंतिम दिन है इस धरती पे। जब हम कोरोना के प्रभाव से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। 18 फरवरी 2022, 18 फरवरी 2022 को शनिदेव चंद्रमा का नक्षत्र छोड़ के मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। जैसे ही वो चंद्रमा का नक्षत्र छोड़ेंगे, तब तक मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर कोरोना महामारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके पहले एक डेट और मैं दे रहा हूँ, 6 अक्टूबर 2021, 6 अक्टूबर 2021 को राहु महाराज भी चंद्रमा का नक्षत्र छोड़ देंगे। 6 अक्टूबर 2021 जो अभी आने वाला है, 6 अक्टूबर 2021 को राहु महाराज चंद्रमा का नक्षत्र छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय कोरोना की तीसरी लहर आके चली जाएगी। 6 अक्टूबर 2021 तक कोरोना की तीसरी लहर आके चली जाएगी और 6 अक्टूबर 2021 से 18 फरवरी 2022 ये लास्ट एक समय रहेगा कोरोना महामारी का, जिससे हम और पूरा विश्व कोरोना महामारी से मुक्त हो जाएगा। और 13 अप्रैल 2022 का जो समय है, 13 अप्रैल 2022, इस समय गुरु महाराज अपनी राशि मीन में जाएंगे। मीन राशि गुरु की प्रिय राशि है और गुरु महाराज मीन राशि से कर्क राशि पर देखेंगे। तो 13 अप्रैल 2022 के बाद से अच्छे समाचार, आर्थिक उन्नति, लोगों का कल्याण, जो इस भयानक महामारी जो 2022, 21-22 जो समय निकाला है लोगों ने, तो 2022 अप्रैल के बाद से आप लोगों की रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों को शांति और उन्नति, जो आपका मतलब समझ लीजिए कि एक भयानक तूफान आके आपके जीवन में चला गया, बहुत से लोगों को ले लिया, बहुत से लोगों की आर्थिक अर्थव्यवस्था को उजाड़ गया, लेकिन 2022 अप्रैल के बाद से उन्नति चालू हो जाएगी, भगवान की कृपा होगी। अब आप बोलेंगे कि पंडित जी 2021 है, अभी चल रहा है, और आप बोल रहे हैं कि 2022 में अच्छा समय स्टार्ट होगा, तो हम क्या करें? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो महामारी है, ये शनि और राहु के प्रभाव के कारण, खासकर शनि विशेष रूप से इस महामारी का जनक है। शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है जनता पर। डॉक्टर शनि का कारक होता है, पुलिस वाला शनि का कारक होता है, भय भी शनि का कारक होता है। तो अभी आप देखिए, ये हर आदमी डॉक्टर के प्रभाव में, हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कहाँ से गोली ले आऊँ, कहाँ से दवाई लेके जाऊँ, मेरा क्या होगा, मेरा काम धंधा चलेगा नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में ये शनि के प्रभाव के कारण। अब शनि का प्रभाव दूर कैसे होगा? कोई मामूली बात नहीं शनि का प्रभाव दूर करना, लेकिन कलयुग केवल राम आधारा, सुमिर सुमिर नर होए है पारा। कलयुग में हनुमान जी का साक्षात प्रभाव है और हनुमान जी को केवल एक ही चीज पसंद है, रामायण का पाठ, राम राम का स्मरण, राम राम का पाठ। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये समय अच्छा गुजर जाए, तो आप 1 साल रामायण के पाठ में लग जाइए, सुबह शाम रामायण का बढ़िया पाठ कीजिए। वैसे तो आप कभी करते नहीं है, क्योंकि इतनी महामारी देखी नहीं है, इसलिए लोग कभी पाठ करते नहीं है। बोले क्या होगा, देखेंगे, हम तो खुद ही भगवान हो गए अब। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि भाई हमारी कोई औकात नहीं है, हम बिल्कुल कब हमारा अंतिम समय आ जाएगा। तो मैं आपको ये निवेदन करता हूँ कि रामायण जी के पाठ में लग जाएं, हनुमान जी का स्मरण करें। और हनुमान जी को डायरेक्ट स्मरण करने से कोई मतलब भी नहीं, केवल रामायण जी का पाठ सुनाएं, रामचरितमानस का पाठ करें, राम भजन करें। राम जी का जितना स्मरण करेंगे, राम जी का जितना भजन करेंगे, उतना ही आनंदित रहेंगे। और एक पीपल का पेड़ है, जिसका बता दूँ, पिप्पलाद ऋषि को भी भगवान शनिदेव ने वचन दिया है कि जो पीपल के पेड़ में आके पीपल पानी डालेगा, दीपक जलाएगा, उस पर मैं कोप नहीं करूँगा। तो एक तो हनुमान जी का मंदिर पकड़ लीजिए शनिवार को,
और एक दूसरा पीपल का पेड़, इसमें दीपक लगाइए। ये 2 काम आप करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पर निश्चित रूप से इस शनिदेव कृपा करेंगे। और इस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व से कोरोना चला जाएगा, लेकिन आप बच के निकल जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी और आप धीरे धीरे करके इस समय, संकटपूर्ण समय से निकल जाएंगे। कोरोना तो जाएगा 2022 फरवरी के बाद ही, लेकिन तब तक हनुमान जी के नाम का स्मरण, श्री राम भगवान का नाम का स्मरण, रामायण एक दो बार कर लीजिए। सुबह शाम 2 लोग मिलकर घर में भाव से, कुभाव से रामायण जी का पाठ कीजिए। निश्चित रूप से जहाँ राम का प्रभाव होगा, जहाँ हनुमान जी का प्रभाव होगा, शनि महाराज वहाँ तो नहीं आएंगे। और मैं सभी पूरे विश्व के जन कल्याण के लिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि रामायण जी का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाइए और तुलसी का पौधा वहाँ भी दीपक जलाइए और पीपल के पौधे में जरूर दीपक जलाइए। ये आपको इस भयानक समय में कोरोना महामारी से आपकी रक्षा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ होना चाहिए। हम प्रसन्न रहें, भगवान का नाम स्मरण करते हैं और इस कष्टपूर्ण समय को निकालें। यदि आपको कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए तो मेरे इस YouTube चैनल में मेरा नंबर भी है और मैं जो भी स्तोत्र है, भगवान शनि महाराज के स्तोत्र है, वो पाठ करने को आपको बताऊंगा कि कैसे पाठ करना चाहिए। उससे निश्चित रूप से आप पर कृपा होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।